ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। नमस्कार, विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शात न्यूज। तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकालकर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। यह गीत भारत का बच्चा बच्चा आज भी बड़े शान से गुनगुनाता है। अब सवाल है कि क्या बात है इस ध्वज में, जिसने आजादी के परवानों में एक नया जोश भरने का काम किया था, जिसने मदांध अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हमारा तिरंगा हमें अपने गरिमामय इतिहास की याद दिलाता है और साथ ही विभिन्नता में एकता वाले इस देश को एक सूत्र में बांधने का भी संदेश देता है। यह हमारा शान ही है जब हर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर बड़े ही आदर और सम्मान के साथ यह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया जाता है। और यही वह मौका होता है जब देश के प्रथम नागरिक से लेकर आमो खास तक इसे सलामी देते हैं। इस मौके पर 21 तोपों की सलामी देकर सेना भी इसका सम्मान करती है। किसी भी देश का झंडा उस देश की पहचान होती है। राष्ट्रीय झंडे ने पहली बार आजादी की घोषणा के कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को पहली बार अपना स्वरूप पाया था और इसकी कहानी बड़ी ही रोचक है। और नक्शात न्यूज भी पहाड़ी मंदिर पर फहराने वाले विश्व के सबसे बड़े तिरंगे झंडे के बहाने आपको अपने विशेष एपिसोड कीर्तिमान के द्वारा आपको आपके राज्य और देश के इतिहास से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। तो हमारा तिरंगा झंडा जो है कालांतर में कई पड़ावों से गुजरा है और समय समय पर इसका स्वरूप भी बदलता रहा। इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि हमारे तिरंगे ने कैसा सफर तय किया है और समय के साथ इसमें क्या क्या बदलाव हुए। देखिए, इसकी पड़ताल करती है रिपोर्ट। हमारा तिरंगा झंडा कालांतर में कई पड़ावों से गुजरा है और समय समय पर इसका स्वरूप भी बदलता रहा है। पहला भारतीय ध्वज। सन 1906 में पहली बार भारत का गैर आधिकारिक ध्वज फहराया गया। पहला ध्वज लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बना था। सबसे ऊपर की हरी पट्टी थी जिसमें 8 आधे खिले हुए कमल के फूल थे। झंडे में सबसे नीचे लाल पट्टी में सूरज और चांद अंकित था और बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा था। दूसरा भारतीय ध्वज। दूसरा ध्वज भीखाजी कामा और उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों ने वर्ष 1907 में फहराया था। तीसरा भारतीय ध्वज। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने अपने आंदोलन के दौरान इसे फहराया था। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां बनी हुई थी और सप्तऋषि आकृति के इस पर 7 तारे थे। चौथा भारतीय ध्वज। सन 1916 में एक ऐसे ध्वज की परिकल्पना की गई जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध सके। वर्ष 1921 में आंध्र प्रदेश के एक युवक ने एक झंडा बनाकर महात्मा गांधी को सौंपा। तब गांधी जी ने इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा भी लगवाया था। पांचवा भारतीय ध्वज। वर्ष 1931 को ध्वज के इतिहास में एक यादगार वर्ष माना जाएगा। सन 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ध्वज को मूर्त रूप देने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी। तिरंगे झंडे को हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया गया, जिसमें गांधी जी के चलते चरखे को यथावत रखा गया और स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसका रंग और महत्व बना रहा। छठा और वर्तमान भारतीय ध्वज। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया था। आजादी की घोषणा से कुछ दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज को नया रूप देने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने इसमें सिर्फ इतना परिवर्तन किया कि बीच की सफेद पट्टी में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को स्थापित कर दिया और तब से 15 अगस्त 1947 को यही तिरंगा हमारी आजादी और हमारे देश के पहचान का प्रतीक बन गया। अरविंद प्रताप के साथ राजेश कृष्ण की रिपोर्ट।
तो हम अपने विशेष एपिसोड में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तिरंगे का क्या स्वरूप रहा है, इतिहास रहा है और कितनी कुर्बानियों के बाद हमने यह सब कुछ पाया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश कृष्ण है हमारे साथ स्टूडियो में। उनसे जानेंगे कि पहाड़ी मंदिर पर जो निर्माण कार्य विश्व के सबसे बड़े तिरंगे झंडे का चल रहा है, उसका क्या अभी स्वरूप है और किस चरण में निर्माण पहुंचा है। राजेश, आपने बड़ी शिद्दत के साथ इस रिपोर्ट को तैयार किया है। लगातार आपकी कोशिश रही है कि नए अपडेट जो हैं दर्शक तक पहुंचाएं। फिलहाल जो झंडा बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा झंडा कहा जा रहा है कि पहाड़ी मंदिर के प्राचीर से लहराने वाला है। इसके अपडेट्स क्या है राजेश अभी? जी अरविंद जी, सबसे पहले तो नक्षत्र टीवी पर जो कीर्तिमान प्रोग्राम हम चल रहा है वो देखने वाले जो दर्शक हैं उनसे मेरा नमस्कार है। और जो सवाल है कि पहाड़ी मंदिर पर जो कार्य चल रहा है, आप देख सकते हैं कि अभी कितनी ठंड की मौसम है वहाँ। अभी हम तुरंत अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ वहाँ से लौटे हैं। सुबोध जो हमारे साथ कैमरामैन थे वो हमें बता रहे थे कि चला नहीं जा रहा है वहाँ पे। एक तो खड़ी चढ़ाई है, दूसरी जो अभी आज जो मजदूरों से हमने बात की वो नट बोल्ट कसने में उनके जो है वो स्पैनर्स को चलाने में भी कठिनाई हो रही है। और जो हाइट जो है लगभग जो उसके लिए स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है झंडा लगाने के लिए, जिसमें मास्ट लगाया जाना है, उसके साथ जो पिलर के जो एंगल से लोहे के साथ जो स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं कि जिसके ऊपर वो सपोर्ट मिल सके मजदूरों को, तो उसको तैयार करने में सबसे पहले उसको तैयार करना बहुत जरूरी था। क्योंकि एक मास्ट तो नीचे बेस जो है, बेस पे जो पैड था उसको लगा दिया गया था, लगभग आज से 5 से 6 दिन पहले लगाया गया था। लेकिन उसके बाद जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया वो स्ट्रक्चर इतनी लंबी तैयार उनको करनी थी जिसमें 2-3 मास्ट को फिट किया जा सके। तो वो जो हाइट हुआ है वो मंदिर से ऊंचा हाइट पे वो स्ट्रक्चर है। और वहां पे जो हवा चल रही है वो ऐसी हवा वहां पे चल रही है, तेज हवा चल रही है और इतनी ठंडी हवा है कि वहां पे नट को कसना भी मुश्किल है। और उस पे बेल्डिंग करना है, वहां पे सारे सामान को पहले नीचे से मैनुअली उसको रस्सियों के सहारे पहुंचाया जाना है। तो आज लगभग वो स्ट्रक्चर का काम पूरा हो करके और लगभग दूसरा मास्ट जो है उसको पोस्ट करने का काम शाम को लगभग 5 बजे से वो शुरू हो जाएगा। और उसके बाद उस पे तीसरा मास्ट जो है वो लगाने का कार्य शुरू होगा। तो आज का जो अपडेट है वो ये है कि जो दूसरा मास्ट है और तीसरा मास्ट है उसकी प्लेसमेंट ऊपर में करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और आज शाम को वो लगाया जाएगा। जी, मजदूरों के नब्ज को जब आपने टटोलने की कोशिश की राजेश, तो क्या कुछ कहना था? क्योंकि मेकॉन के मॉनिटरिंग में ये सारी चीजें हो रही है, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पर काम में लगे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए अरविंद जी, जिस तरह से वहाँ पे कार्य चल रहा है, यहाँ पे जो पहाड़ी बाबा का जो इस बार कार्य चल रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे जो लोग लगे हैं वो सारे के सारे जो लोग हैं उनके बड़े मिश्रित आपको अंदाज मिलेगा वहाँ काम करने का। कहीं पे आपको इतने सारे जो लोग हैं वो काम करते हैं, लेकिन टाइम को लेकर के कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं कोई कर रहा है कि हमको इतना ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या विपरीत परिस्थिति को लेकर के कहीं कोई शिकायत कोई करता हुआ नहीं मिलता है। जो सारे मजदूर हैं वो ओवर टाइम करने के लिए वहां पे तैयार हैं और रात दिन समय के बावजूद और तमाम विपरीत परिस्थिति के बावजूद, जहां पे हाथ पैर हिलाना मुश्किल है इस ठंडी में, वहां पे काम कर रहे हैं। और सबके पीछे मैंने ये भी देखा कि वहां पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनमें ज्यादातर जो है वो हिंदू से अलावा भी जो अन्य कास्ट के लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, मुसलमान, बहुत सारे कारीगर और उसमें इंजीनियर काम करते हुए मिले। लेकिन किसी में जो है वो राष्ट्र यानी कि कुल मिलाकर उस इतिहास को दोहराने की पूरी कोशिश यहां पे हो रही है, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। और यहां भी पहाड़ी मंदिर के प्राचीर पर जो तिरंगा फहराने की कोशिश है, यहां भी सारे लोग मिलकर अंजाम देने की जुगत में लगे हैं। जी अरविंद, बिल्कुल यही मैं आपको कहना चाह रहा था कि वहां पे जो कार्य है उस कार्य के पीछे जो शक्ति और भावना जो है वो राष्ट्रीय भावना है। और जो भक्ति और जो एक भक्ति के साथ जो एक संकीर्णता की विचारधारा जो डेवलप हो रहा था समय के साथ साथ, जो वो भावना अब वो दूर होती हुई जा रही है। और ये भक्ति जो है राष्ट्रभक्ति के रूप में लोग ले रहे हैं। और राष्ट्रभक्ति जो 3 रंग जो है आपके तिरंगे का, इससे जो प्रेम है, ये प्रेम जो है ये मजदूर से लेकर के और जो संतरी से लेकर मंत्री तक की जो भावना कही जाए, वो सबकी भावना उस राष्ट्रीय भक्ति में दिख रहा है। और सारे जो यूनिट है वहां पे वो पूरा कोहेसिव यूनिट होकर के, एक होकर के इसको जल्दी
जल्दी से जल्दी सब ये जो कीर्तिमान स्थापित होने की जो ललक है, उनकी जो लालसा है, वो सब ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा ही धरोहर है, इसमें मेरा योगदान है और इसे मैं कर रहा हूं। तो ये भावना जब जहां आती है, वहां की एक रास्ता और विपरीत परिस्थितियां, ये तो शायद परीक्षा और जो कहते हैं कि उनके जो कार्य कुशलता है उसमें निखार लाने के लिए प्रकृति के तरफ से उपस्थित किया हुआ ये परीक्षा है। अरविंद जी, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जब ये स्वरूप बनकर तैयार हो जाएगा, जो स्ट्रक्चर है जब अपने असली स्वरूप में आएगा, और इसका डमी भी जारी कर दिया है निर्माण समिति ने, निश्चित रूप से बहुत ही खूबसूरत है, और जब ये अपने स्वरूप में आएगा तो एक मिसाल की तरह होगा राजधानी के लिए, खासकर रांची को एक नया पहचान देगा। राजेश, जब ये स्वरूप खड़ा होगा तो ये जगह जो पहाड़ी मंदिर में जो सबसे बड़े झंडे को लगाने की तैयारी चल रही है, ये सर्वधर्म सद्भाव का एक अनूठा जगह माना जा सकता है, बन जाएगा ये जगह? अरविंद, इसमें ये कहना चाहेंगे, ये जगह ऐसा ही है जी। अगर इसके इतिहास से उठा करके आप देखेंगे, पहाड़ी बाबा का इतिहास बहुत पुराना रहा है, और बहुत पुराने लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम से जोड़कर उनकी भावनाओं को, यहाँ के इतिहास को, और जर्रे जर्रे में जो छुपा हुआ जो है पहाड़ी बाबा की जो पहाड़ी है, इसके भीतर जो छुपा हुआ है जो जज्बा, ये बहुत पुराना है, उससे हम लोगों को अवगत कराएं। बहरहाल जो बात हम आपके सवाल के जवाब में कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आजादी की लड़ाई में सभी धर्म के लोग शामिल थे। भारत जो है वो सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, ये एक सत्य है, स्थापित सत्य जिसे हम कहते हैं। और आजादी की लड़ाई में आपने देखा, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सभी की कुर्बानी गई, और सभी की जो रक्त है, रक्तों से सिंचित हुआ ये भारत की आजादी, और उसी का परिणाम कालांतर में किस तरह से कालक्रम के साथ हमारा तिरंगा झंडा आज हमारे साथ है। और इसको स्थापित करने के लिए आज भी वही पुराना, हमको लगता है 47 के समय जो भावना थी देश में, जो जब कोई हिंदू और मुसलमान नहीं समझता था अपने आप को, सब जातिगत भावना से, मातृभूमि उनकी अपनी थी और राष्ट्र धर्म था उनका। उसी राष्ट्र धर्म के साथ आज भी हमारे बहुत सारे मुसलमान मित्र हमको वहां पे मिलते हैं, हमारे कार्यक्रम के लिए हमसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ जो है सो ये पहाड़ी बाबा तो हम सबके हैं, और यहाँ ये झंडा लग रहा है। ये अद्भुत एक ऐसा जगह मिल रहा है जहाँ कोई उनकी संकीर्णता, मानसिक संकीर्णता जो है, ये अपने आप टूट जा रहा है। वहां पर वो मानसिक बंधन, जो एक बंधन, हम हिंदू तो मुसलमान सिख ईसाई, इससे निकल करके लोग आ रहे हैं, और इसको राष्ट्रीय धर्म से जोड़ करके और राष्ट्रीय धर्म की भावना को सर्वोपरि रख करके लोग एकजुट हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अरविंद, ये ऐसा लग रहा है कि ये सर्वधर्म संभाव का एक ऐसा स्पॉट तैयार होगा जो रांची और झारखंड और हम सब के लिए निश्चित तौर पर एक कीर्तिमान और एक स्वाभिमान की बात होगी। जी राजेश, लगभग एक हफ्ते से ज्यादा हो गए, हमारा ये जो एपिसोड है लगातार जारी है, विभिन्न विषयों की जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे, कई रोचक बातें जो झंडे से रिलेटेड है और पहाड़ी मंदिर से जुड़ी हुई जो बातें हैं, किंवदंतियां हैं, सारी चीजों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सैकड़ों लोगों से आप मिले, श्रद्धालु सैकड़ों हजारों की संख्या में पहाड़ी मंदिर पर दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में जब श्रद्धालुओं से आपने बात करने की कोशिश की, तो किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ प्रकट किया अपने भावना को? अरविंद, ये जो है समझने की बात है कि जो हमारा हिंदुस्तान है, ये बहुत ही सेंसिटिव, धर्म के मामले में बहुत ही सेंसिटिव देश है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान हो। कल ही हमने क्रिसमस मनाया है, यहाँ सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, और ये सेलिब्रिटी कंट्री एक तरह से कहें तो सदियों से ये सेलिब्रिटी कंट्री रहा। यहाँ सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं, हम सब एक दूसरे का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, ईद सेलिब्रेट करते हैं, होली दिवाली सब सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ जो है वास्तव में कोई प्रॉब्लम इस देश में लोगों की मानसिकता में भी नहीं है, और लोग बड़े क्लियर हैं अपने मजहब। जो श्रद्धालु थे उनका क्या कहना है? जी, जिस तरह से श्रद्धालु है, तो श्रद्धालु जब आते हैं पहाड़ी मंदिर के बारे में, या तो ऐतिहासिक रूप से सुन के आते हैं, अभी नए जो आते हैं श्रद्धालु, वो दूसरे जगह से जो आते हैं, इन सब की विचारधारा अलग रहता है। लेकिन इन सब का जो निचोड़ कहेंगे तो निचोड़ ये होता है कि ये तो भाई बहुत अद्भुत है, यहाँ हम बाबा के दर्शन करने भी आते हैं, ये एक अपना ही इसका महत्व है, इसका अपना ही एक आनंद है, शिव भक्ति। चलिए राजेश, इस पर आएंगे, समय चला एक छोटे से ब्रेक लेंगे, और ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा जो ये कीर्तिमान का सफर है लगातार जारी रहेगा। लौटेंगे जल्द ही कुछ नए अपडेट्स के साथ। तिरंगा है